नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, वो भारत आ रखे थे 2 दिन के दौरे के लिए। 4 दिसंबर और 5 दिसंबर तक वो इंडिया के अंदर थे, फिर वापस से वो रशिया चले गए। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर जो वर्ल्ड मीडिया है वो पूरा रशिया और इंडिया के अंदर क्या डिफेंस डील हो सकती है या फिर क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, उसके ऊपर नजरें लगाई बैठी थी। अब जैसे ही वो भारत से वापस रशिया में गए, उन्होंने जाते ही यूक्रेन के ऊपर 700 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक किए, जिसकी वजह से यूक्रेन पूरा तबाह हो गया। अब जो वर्ल्ड मीडिया के अंदर सुर्खी ये चल रही है कि जैसे ही वो भारत यात्रा से वापस रशिया लौटे हैं, भारत ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या इग्नाइट कर दिया जिसकी वजह से जो रशिया है वो यूक्रेन के ऊपर इतना भीषण हमला कर दिया, जो कि 700 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स वहां पे हमला किए गए हैं। तो इसके ऊपर जब पीछे से छानबीन की गई और जो तथ्य निकाले गए, तो वो है यूक्रेन की वजह से ही उसने वापस रिटेलिएटरी एक्शन वापस लिया है। तो यूक्रेन ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से इतना भयंकर उसके ऊपर वापस हमला मिला? तो दोस्तों, यूक्रेन ने जैसे वो 4 और 5 दिसंबर के लिए रशियन प्रेसिडेंट भारत आए थे जो एनुअल समिट के लिए, तो पीछे से यूक्रेन ने क्या किया, जो रोजनफ ऑयल रिफाइनरी थी रशिया की, जो कि रशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक कर दिए थे और भी बाकी रिफाइनरीज के ऊपर उसने हमले किए। अब जब सारा डेलीगेट्स रशियन डेलीगेट इंडिया के अंदर था और एनुअल समिट के लिए, तो उसने पीछे से ये जब चीज की, तो जैसे ही इंडिया से रशिया के जो प्रेसिडेंट वापस रशिया के अंदर गए, तो रिटेलिएटरी एक्शन के लिए उसने ये सारा एक्शंस लिया, जिसके अंदर 700 से ज्यादा जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स थे वो वापस यूक्रेन के ऊपर गए। और दूसरी बात, लोनास्क और डोनास्क जो 2 रीजन जो रशिया कब्जा कर चुका है यूक्रेन का, अब जो रशियन सैनिक हैं वो यूक्रेन का एक और स्टेट कब्जा करने के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, जब व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो यूक्रेन है वो खुद एक सोवरेन कंट्री है, वो खुद की रक्षा कर सकता है, खुद का डिफेंस वो कर सकता है। लेकिन अगर यूक्रेन का जो मदद करने के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, मतलब अटैक के लिए यूरोपियन देशों ने या फिर अमेरिका ने उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल दी, तो वो एक वॉर की तरह कंसिडर होगा और जो रशिया है वो एनी टाइम वॉर के लिए रेडी है। तो ये स्टेटमेंट से जो यूरोपियन देश है और अमेरिका वो बैकफुट पे है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।